आज एक ऐसे वंचित समुदाय की बात करते हैं जो कि आज़ादी के 78 साल बाद भी जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बिहार में इन समुदायों को कई नाम से जानते हैं, जैसे कहीं डोम तो कहीं धनगर, बांसफोर, धारीकर। बिहार में इनकी कुल जनसंख्या 2,63,512 है, जो कि कुल आबादी के 0% है। इनकी नौकरियों में भूमिका 1.24% है। प्राचीन काल से दाह संस्कार जैसे कार्यों में इनकी भूमिका रही है। पूछना चाहते हैं समाज से, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, फिर भेदभाव कैसा? जैसे कि मान लीजिए हम राशन दुकान अगर खोल ले, हाँ, तो एक भी गांव के लोग हमसे राशन लेने नहीं आएंगे। अच्छा, उसका छुआ हुआ हम कैसे खाएंगे? तो हम राशन दुकान तो खोल नहीं सकते हैं, सब्जी बेच नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाए, मजबूरी है। साफ सफाई का काम लोग दे देते हैं तो हम लोग करते हैं। हम अपने बारे में खुद का बता रहे हैं। जब हम बच्चे थे तो उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। सरकारी स्कूल में उतनी पढ़ाई तो उस समय होती नहीं थी। बगल के मेरे एक ब्राह्मण टीचर थे जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, तो अगल बगल का बच्चा जो है उनके यहाँ पढ़ने जाता था। हमारा भी जिज्ञासा हुआ कि हम भी उनसे पढ़ें। जब हम उनके यहाँ गए कि सर हमको भी पढ़ाइए, तो वो क्या बोले कि डोम को नहीं पढ़ाते। इसके कारण आज हम सूप दौरी बीन रहे हैं। उस समय अगर हमको ट्यूशन अगर मिल गया होता तो आज हम भी नौकरी में होते। उससे मान लीजिए समाज के लोग, समाज का हम भी एक योगदान है, सहयोग देते हैं, सूप वगैरह बनाते हैं, वो लोग ले जाते हैं। मगर जब उनकी बारी आती है तो हमें कहते हैं अलग बैठ के खाओ। खाना खाया तो खुद का खाया हुआ पत्तल खुद उठा के फेंको। ये सब करवाते हैं लोग, तो करना पड़ता है। तो हमारा लोगों का रोज का है। अच्छा, रोज का है जी, रोज का है। उसका है, बहुत बुरा लगता है। भारतीय संविधान में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के अनुसार अस्पृश्यता को के प्रकार और उनके आचरण को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। इसके अंतर्गत अपमान करने पर कम से कम 1 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक जेल हो सकती है। छुआछूत समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पूजा छठ पूजा माना जाता है। उसमें हम लोगों का सूप से छठ पूजा किया जाता है। शादी विवाह में जितना भी धार्मिक कार्य है, सब में हम लोगों का बांस का बनाया हुआ सामान लगता है। हम लोगों को जरूरत, हम लोगों के जाति का जितने भी डोम कास्ट के लोग हैं श्मशान घाट में रहते हैं। हिंदू धर्म का जो दाह संस्कार होता है मरने के बाद, तो डोम के अग्नि देने से ही उनका जैसे पुण्य की प्राप्ति माना जाता है। ऐसा तो हम लोगों का भूमिका तो उच्च कोटि का है। और समाज में ये जो मनुवादी लोग हैं वो पूरा समाज को दूषित किए हुए हैं और ये फैलाए हुए हैं, इनसे छुआछूत करो। तो ये तो समाज का एक मान लीजिए जो धारणा है, लेकिन इस तो गलत धारणा है। हवा, पानी, सूर्य, ये सब तो भेदभाव नहीं करते हैं, ये तो सबको समान देते हैं प्राकृतिक। लोग समाज से पूछना चाहते हैं कि आखिर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों? काहे ऐसा होता है, कैसे काहे ऐसा भेदभाव करता है? वो भी मानव है, हम भी मानव है। भगवान ने बनाकर उनका भी धरती पर भेजे हैं, भूमि पर हमारा भी भेजे हैं। तो माना वो भी इंसान, वो भी है इंसान, हम भी है। काहे से भेदभाव करता है? अगर हम सारा चीज़ देते हैं और सब कुछ हमारा कामयाबी चीज़ है। पूजा पाठ का जो भी सामान रहता है तो वो भी सामान जैसे जाता है, हमारा ही सामान जाता है। तो छूत कैसे हुआ? छुआछूत कैसे हुआ? बदलना चाहिए। इसी सब से हम लोगों का थोड़ा दिक्कत बुझा रहा है। क्या नाम है? रोशनी कुमार। अच्छा, आप विद्यालय में जाते हैं तो कभी ऐसा लगा कि कुछ भेदभाव होता है? हाँ, बहुत भेदभाव है। क्या बताइए? जैसे कि हम दोस्त मिलकर अगर झगड़ा उगड़ा हो जाता है तो बोलती है कि तुम डोम हो, तो तुम्हारा जाति अच्छा नहीं है, ये सब बोलती है। खाना जो है यहाँ सब ले आते हैं, तो क्या साथ में सब लोग खाते हैं? कुछ वर्ग के लोग हैं वो साथ में खाते हैं आपके साथ? नहीं, कभी कभी खाते हैं? नहीं। नहीं खाते हैं।
बच्चे? नहीं सोचती है डोम है, इसका खाना नहीं खाएंगे, हाँ। जैसे ये नीच जाति की है। तो उस समय कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। क्या होना चाहिए? हम लोग में भेदभाव नहीं होना चाहिए।